दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। आज के कहानी एक पेटनी की असली कहानी। कौत्रे अतिथिगृह में बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात कुशाग्रसेन अतिथिगृह पहुँचे और कौत्रे से पूछा, जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी मेरा नाम कौत्रेय है, कौत्रेय बोला। आपको उस हत्यारे के विषय में क्या क्या ज्ञात है? कुशाग्रसेन ने पूछा। जी मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था और मुझे उसने ही बताया कि उसने हत्यारे को देखा है, कौत्रेय बोला। युवती ने देखा? किस युवती ने देखा? कहाँ रहती है वो? कुशाग्रसेन ने पूछा। वो वन में मिली थी मुझे, तभी उसने मुझसे ये बात कही थी, किंतु वो कहाँ रहती है ये तो मुझे भी नहीं ज्ञात, कौत्रेय बोला। यदि तुम्हें नहीं ज्ञात कि वो युवती कहाँ रहती है, तो उस हत्यारे विषय में मुझे कुछ कैसे ज्ञात होगा? कुशाग्रसेन बोले। मैं उस युवती से मिल चुका हूँ, मुझे उसका निवास स्थान तो ज्ञात नहीं है, किंतु वो वन में लकड़ियाँ लेने आती है, तभी उसने मुझे उस हत्यारे के विषय में बताया था, कौत्रेय बोला। तो तुम उस युवती से मुझे मिलवा सकते हो? कुशाग्रसेन ने पूछा। जी यदि आपको उचित लगे तो कल मैं उस युवती को राजमहल में ले आऊं, कौत्रेय बोला। ना, ऐसा मत करना, उसे राजमहल में लाने की भूल मत करना। मैं नहीं चाहता कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी ज्ञात हो, कुशाग्रसेन बोले। किंतु क्यों महाराज? कौत्रेय ने पूछा। वो इसलिए कि कहीं हत्यारे तक ये बात पहुंच गई तो वो सतर्क हो जाएगा एवं उसके विषय में हम सब कभी नहीं जान पाएंगे, कुशाग्रसेन बोले। तो अब क्या विचार है आपका? अब क्या सोचा है आपने? कौत्रेय बोला। मैं उस युवती से एकांत में मिलकर वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता? तुम ये कार्य कर सकते हो? कुशाग्रसेन ने पूछा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करने का प्रयास करूँगा। मैं उस युवती से वार्तालाप करके आपको सूचित करता हूँ कि आप उस युवती से कब मिल सकते हैं, कौत्रेय बोल। यही उचित रहेगा, तुम शीघ्र ही उस युवती से मिलकर मेरा उससे मिलने का समय निश्चित करो, कुशाग्रसेन बोले। जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, कौत्रेय बोला। तो तुम इस समय यहाँ से प्रस्थान करो और इतना ध्यान रखना कि इस विषय में किसी को भी कुछ भी ज्ञात ना हो। पहरेदारों को तुमने बता दिया, किंतु यहाँ से जाते समय तुम उनसे कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने उनसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हें राजा से भेंट करनी थी, कुशाग्रसेन ने कहा। जी मैं ऐसा ही करूँगा, आप निश्चिंत रहें, कौत्रेय बोला। इतना कहकर कौत्रेय राजमहल से बाहर चला गया एवं जाते समय पहरेदारों से उसने वही कहा जो राजा ने उनसे कहने को था। कौत्रेय वन में पहुंचा और कालवाची से बोला। तो कालवाची देवी, अब आप अपने रूप और लावण्य को संवार लीजिए, क्योंकि आपसे महाराज मिलना चाहते हैं। यदि आप उनके मन को भा गई तो आपका स्वप्न पूर्ण होने में अधिक समय नहीं लगेगा। कौत्रेय तुम क्या कह रहे हो? कालवाची बोली। हाँ
सच कह रहा हूँ कालवाची। कौत्रेय बोल, किंतु मैं राजा के समक्ष कैसे जाऊंगी, मेरे भीतर इतना साहस ही नहीं है। कालवाची बोली। इतना साहस तो करना ही होगा तुम्हें, कौत्रेय बोला। ठीक है, प्रयास करूंगी, किंतु महाराज मुझसे कब मिलना चाहते हैं? कालवाची ने पूछा। जब तुम्हारी इच्छा हो, कहो तो कल ही मिलने का संदेशा उनको दे आऊं, कौत्रेय बोला। मैं तनिक सोचकर बताती हूँ, कालवाची बोली। और दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। इसी प्रकार सायंकाल हो चली। उधर राजमहल में कुशाग्रसेन चिंतित से अपने कक्ष में टहल रहे थे। तभी उनकी रानी कुमुदिनी ने उनसे पूछा, क्या हुआ महाराज? आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्या बताऊं? इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल है। आए दिन वैतालिक राज्य में हत्याएं हो रही हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे पकड़ूं उस हत्यारे को, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुशाग्रसेन बोले। शव वन में मिला था, तो आप पुनः उसी स्थान पर उस हत्यारे को खोजने क्यों नहीं जाए? रानी कुमुदिनी बोली। कल रात्रि भर मैं वन में रहा, किंतु वहाँ कोई भी गतिविधि होती दिखाई नहीं दी, कुशाग्रसेन बोले। तो उस स्थान पर पुनः जाने में कोई बुराई तो नहीं, आप जाकर देखिए ना, कदाचित कुछ चिन्ह मिल जाए, रानी कुमुदिनी बोली। आप कहती हैं तो मैं पुनः प्रयास करके देखता हूँ, कदाचित आज रात्रि कुछ हाथ में आता दिख जाए, कुशाग्रसेन बोले। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, रानी कुमुदिनी बोली। यदि ऐसा हो जाए तो मेरे राज्य में पुनः खुशहाली लौट आएगी, कुशाग्रसेन बोले। ऐसा ही होगा महाराज, इस राज्य में पुनः खुशहाली लौटेगी। जिस राज्य का राजा अपने राज्यवासियों की इतनी चिंता करता, तो वहाँ कभी कष्टों का बसेरा हो ही नहीं सकता, रानी कुमुदिनी बोली। दोनों के मध्य यूं ही वार्तालाप चलता रहा। रात्रि हुई तो राजा कुशाग्रसेन वन की ओर चल पड़े। उस रात्रि भी वे उसी झरने के समीप, उसी वृक्ष के तले विश्राम करने हेतु ठहरे। उस रात्रि कालवाची अपने भोजन हेतु उस वृक्ष से नीचे न उतरी थी, क्योंकि अभी उसे 2-3 दिन तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। कौत्रेय भी वहीं पर था और दोनों मोरनी और कटफोड़वे के रूप में ही थे। कालवाची कुशाग्रसेन को पुनः निहारने लगी तो उसकी व्याकुलता देखकर कौत्रेय कालवाची से बोल, चलो पहले इस वृक्ष से उतरकर दूर चलते हैं। परंतु क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं वृक्ष से राजा को देखूंगी, कालवाची बोली। मैं तुम्हारी इसी समस्या का समाधान तो करने वाला हूँ, कौत्रेय बोला। भला मेरी ये समस्या तुम कैसे हल करोगे? तुम कोई दृष्टिबंधक जादूगर तो नहीं, कालवाची बोली। पहले तुम मेरे साथ उड़ चलो, इसके उपरांत मैं अपनी योजना तुम्हें समझाता हूँ, कौत्रेय बोला। और कौत्रेय के कहने पर कालवाची उसके साथ उड़ चली। कुछ दूर जाने पर कौत्रेय बोला, बस इतनी दूर ठीक है, अब तुम मुझे एक मनुष्य में परिवर्तित करो और स्वयं को सुंदर युवती में। किंतु क्यों? कालवाची ने पूछा। पहले तुम परिवर्तित तो करो, कौत्रेय बोला।
और कालवाची ने दोनों का रूप परिवर्तित कर दिया। अब कौत्रेय बोला, एक अग्निशलाका प्रज्वलित करो और मेरे संग उस स्थान पर चलो जहां महाराज विश्राम कर रही हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगी, कालवाची बोली। परंतु क्यों? मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ और तुम हो कि तत्पर नहीं हो, कौत्रेय बोला। तुमने तो इस कार्य हेतु मुझसे समय मांगा था, किंतु तुम तो ये कार्य इतनी शीघ्र करने जा रहे हो, कालवाची बोली। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, शीघ्रता तो तुम्हें है। तुम ही व्याकुल हुई जा रही हो, तभी तो मैंने ऐसा निर्णय लिया, कौत्रेय बोला। वहां जाना आवश्यक है क्या? कालवाची ने पूछा। मुझसे क्या पूछती हो? अपने हृदय से पूछो, कौत्रेय बोला। और कौत्रेय की बात मानकर कालवाची कुशाग्रसेन के समीप उनसे मिलने पहुंची। वहां पहुंचकर कौत्रेय ने कुशाग्रसेन के समक्ष अभिनय करते हुए कहा, महाराज, महाराज, आप यहाँ हैं, अच्छा हुआ जो मैं आपको खोजते हुए यहाँ आ पहुँचा। किंतु तुम्हें किसने सूचित किया कि मैं यहाँ हूँ और ये तुम्हारे संग कौन है? ये अपना मुख उस ओर करके क्यों खड़ी है? कुशाग्रसेन ने पूछा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि कल रात्रि यहाँ मृत शरीर मिला था और ये वही युवती है जिसने उस हत्यारे को देखा था। ये मुझे मार्ग में मिल गई तो सोचा आपसे इसका वार्तालाप करवा ही देता हूँ। आपसे भयभीत है, इसलिए उस ओर अपना मुख करके खड़ी है। मैं अभी इससे कहता हूँ कि इस ओर मुंह करके खड़ी हो। तभी कौत्रेय ने कालवाची से कहा, ए युवती, अपना मुख इधर करो, महाराज तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। और इतना सुनते ही कालवाची ने अपना मुख राजा की ओर किया तो राजा उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे एवं नयनपट पलक बिना झपकाए उसे देखते ही रह गए।